हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज से हम यूनियन बजट डिस्कस करेंगे। यूनियन बजट हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और टोटल अगर हम बात करें तो इस बार के यूनियन बजट में 6 पिलर्स हैं इकोनॉमी के, और उनमें से आज हम फर्स्ट पिलर दैट इज हेल्थ एंड वेलबींग उसको डिस्कस करेंगे। बाकी के पिलर्स को हम अपकमिंग वीडियोस में एक एक करके लेंगे। फर्स्ट इज यूनियन बजट 2021-22 के बारे में समथिंग स्पेसिफिक। अंडर आर्टिकल 112 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोड्यूस की जाती है बाय द गवर्नमेंट इन द पार्लियामेंट। ठीक है, आर्टिकल याद रखना है। वर्ड जो बजट है वो दैट हैज नेवर बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कहीं भी नोवेयर इट हैज बीन यूज्ड। बजट इज प्रिपेयर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बजट है, फर्स्ट बजट है इस डेकेड का, इस बार वाला जो 2021 का जो 1 Feb 2021 को जो बजट पेश किया गया है, दिस इज द फर्स्ट बजट फॉर दिस डेकेड। फर्स्ट एवर डिजिटल यूनियन बजट है। अब तक सारे बजट थे इट वाज ऑन पेपर, फर्स्ट डिजिटल है। और इस बार के बजट का जो एम्फेसिस है दैट इज ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ बाय इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए इन्वेस्ट करके इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करना है, ये इस बार के बजट का मेन एम है। इस बार के बजट के 6 पिलर्स हैं। फर्स्ट पिलर इज हेल्थ एंड वेलबींग, सेकंड इज फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, थर्ड इज इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया, फोर्थ इज रीइन्विगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल, फिफ्थ इज इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सिक्स्थ इज मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। ये 6 पिलर्स हैं इस बार के बजट के। फर्स्ट पिलर का आज हम डिस्कस करेंगे हेल्थ एंड वेलबींग। तो सबसे पहले जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, इसको हम याद कर सकते हैं। और हेल्थ एंड वेलबींग वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, फर्स्ट पिलर इसलिए भी आ गया ड्यू टू कोविड-19। इससे पहले क्या बहुत सारी चीजें सेंटर स्टेज पे होती थी बजट डिस्कशंस में, बट ड्यू टू कोविड-19 हेल्थ सिस्टम के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और ये बात बजट भी महसूस करता है, गवर्नमेंट भी महसूस करती है। इस वजह से हेल्थ एंड वेलबींग को टॉप पे रखा गया, अंडर टॉप प्रायोरिटी। सो इस बार बजट का टारगेट ये है कि नॉट दिस ईयर बट टू ब्रिंग 6% ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, 6% ऑफ द जीडीपी। जीडीपी का 6% जो है वो एज पब्लिक एक्सपेंडिचर स्पेंड करना है ऑन द हेल्थ, जो कि अभी 4.6% है। ठीक है, सो करेंटली इट इज 4.6, इसको बढ़ा के 6% तक लेके जाना है। कोई टाइमलाइन नहीं रखी है, बट एज सून एज पॉसिबल इट हैज टू बी डन। हेल्थ एंड वेलबींग के 5 पैरामीटर्स के ऊपर इन्होंने काफी एम्फेसिस किया है। फर्स्ट इज टू इंप्रूव द हेल्थ सिस्टम, सेकंड इज टू इंप्रूव द न्यूट्रिशन, थर्ड इज टू इंप्रूव द वाटर सप्लाई थ्रू यूनिवर्सल कवरेज एंड स्वच्छ भारत मिशन फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज वैक्सीन्स पे है, एंड लास्ट फोकस जो है क्लीन एयर एंड स्क्रैपिंग पॉलिसी। ये इन 5 पैरामीटर्स पे इन्होंने ज्यादा ध्यान दिया है गवर्नमेंट ने, एंड वी नीड टू रीड अबाउट दीज पैरामीटर्स। फर्स्ट इज फॉर हेल्थ सिस्टम, व्हाट हैज बीन डन इज प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना हैज बीन लॉन्च्ड। वन फैक्ट, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड, आत्मनिर्भर जो है वो इट इज द हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर। ऑक्सफोर्ड क्या है, हर साल डिफरेंट लैंग्वेजेस के वर्ड ऑफ द ईयर बताती है, घोषित करती है, काइंड ऑफ दे डिक्लेयर इट। सो आत्मनिर्भर इज द हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020। बहुत यूज हुआ है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सारे भाषण में यूज किया है, उसके बाद लोगों ने इसको बहुत यूज किया है। सो इट मींस सेल्फ रिलायंस। ठीक है, तो इस योजना के अंदर क्या है, सबसे पहला इज टू डेवलप द कैपेसिटी ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी हेल्थ केयर सिस्टम। सब इट्स वेरी कॉमन पॉइंट, क्योंकि सबको पता है कि हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, दैट्स नॉट वेरी गुड। तो ओवर अ पीरियड ऑफ 6 इयर्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हेल्थ केयर सिस्टम को बहुत ज्यादा हमने रिवैम्प करना है। सेकेंड इज हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को सपोर्ट करना है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स जो है इन द बजट भाषण 2020 उसमें इनका जिक्र किया गया था, they have been established at a few places। ठीक है, तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को इंप्रूव करना है, इनको सपोर्ट करना है अंडर दिस बजट। नेक्स्ट इज हेल्थ लैब्स, इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स हर डिस्ट्रिक्ट में सेटअप करनी है, दिस इज द अदर टारगेट। नेक्स्ट टारगेट इज एनसीडीसी को स्ट्रेंथन करना है, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल को स्ट्रेंथन करना है। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल बनाना है, जो कि सारे स्टेट्स को कनेक्ट करेगा।
सारे स्टेट्स को कनेक्ट करने से क्या होगा, ये जो इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स है इनसे जो भी डेटा है वो कनेक्टेड रहेगा और जो भी पेशेंट का डेटा है वो कहीं भी एक्सेसिबल हो सकता है। तो इसकी वजह से क्या है, हेल्थ जो सर्विस प्रोवाइडिंग है वो थोड़ा इजी हो जाएगा। नेक्स्ट इज WHO की मदद से साउथ ईस्ट एशिया रीजन का नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ ये बनाना है। इट वुड बी अ रिसर्च प्लेटफॉर्म फॉर इंडिया, ठीक है, जो WHO के लिए रिसर्च करेगा, WHO के हेल्प से करेगा और इंडिया को इससे बेनिफिट होगा। सो दीज वर द पॉइंट्स अंडर हेल्थ सिस्टम। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के अंदर क्या है, अभी दो प्रोग्राम है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम और पोषण अभियान। इन दोनों को मर्ज करके इट वुड बी लॉन्च्ड पोषण अभियान 2.0। तो पोषण अभियान है, ये है प्रधानमंत्री का स्कीम है होलिस्टिक नरिशमेंट के लिए और इसका जो मोटो है दैट इज सही पोषण देश रोशन। तो यू कैन रिमेंबर दिस एंड यू कैन कोट दिस इन एनी एग्जाम, स्पेसिफिकली इन आंसर राइटिंग आप इसको यूज कर सकते हैं, एसेज में आप इसको यूज कर सकते हैं। मेन इसका जो एम है दैट इज न्यूट्रिशनल कंटेंट को इंप्रूव करना, डिलीवरी को इंप्रूव करना और आउटरीच को बढ़ाना। आउटरीच को बढ़ाने का मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। तो कंटेंट बढ़ाना मतलब जो भी न्यूट्रिशन फूड बास्केट है उसमें न्यूट्रिशियस चीजों को, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाना, डिलीवरी में हेल्प करना और डिलीवरी को ईज करना और ज्यादा लोगों तक पहुंचाना ताकि क्या है, एक अच्छी आउटकम आपको मिल सके। सो this is about Poshan Abhiyan 2.0, the nutrition part of health and well-being. Next is universal coverage of water supply and Swachh Bharat mission. This is the third parameter. वाटर सप्लाई के लिए देयर इज जल जीवन मिशन अर्बन, ये सभी यूएलबीज को अच्छा साफ पानी पहुंचाने का मिशन रहेगा अंडर जल जीवन मिशन। नेक्स्ट इज अर्बन स्वच्छ भारत मिशन 2.0। स्वच्छ भारत मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा चर्चित है, सबको पता है इसके बारे में, बट दिस वन इज फॉर अर्बन एरिया एंड दिस इज 2.0। इसमें बात करेंगे किस चीज की, फीकल स्लज मैनेजमेंट की और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की। कंप्लीट जितना भी फीकल स्लज होगा उसको वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के थ्रू ट्रीट किया जाएगा। सोर्स सेग्रीगेशन ऑफ गार्बेज, देखिए हर बार बोला जाता है कि एट द सोर्स अगर गार्बेज सेग्रीगेट होगा, गीला और सूखा, ड्राई एंड वेट अगर कचरा अलग किया जाएगा, डिस्पोजेबल, नॉन डिस्पोजेबल, बायोडिग्रेडेबल, बायो नॉन डिग्रेडेबल, तो जैसे कि आपने देखा होगा ग्रीन एंड ब्लू डस्टबिन होते हैं, उनका डिफरेंट पर्पस रहता है। तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि अगर कचरा जगह पे जहाँ पे सोर्स है वहां पे सेग्रीगेट नहीं होता तो इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट सेग्रीगेटेड, और जो डिकम्पोजेबल है, बायोडिग्रेडेबल है, उसको भी डिग्रेड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट इज रिडक्शन इन सिंगल यूज प्लास्टिक। जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको रिड्यूस करना है, डेफिनेटली करना है। बहुत सालों से अभियान चल रहा है, कुछ लॉज भी है इसके रिगार्डिंग, बट इट हैज नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड। हर साल कुछ ना कुछ परसेंटेज वी कैन से कि कुछ कम हो रहा है, सो वी आर होपफुल कि धीरे धीरे इसको फेज आउट किया जा सके। नेक्स्ट इज एयर पोल्यूशन को कम करना है। बेसिकली इनका जो टारगेट है, इस बार का जो टारगेट है दैट इज थ्रू कंस्ट्रक्शन को कम करना और डेमोलिशन एक्टिविटीज। सो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज और डेमोलिशन की वजह से जो एयर पोल्यूशन होता है, स्पेसिफिकली PM 2.5 एंड PM 10, उसको कम करना। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी है, जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं वो ढके होने चाहिए प्रॉपर्ली, डेमोलिशन एक्टिविटीज प्रॉपर ढक के होनी चाहिए। एंड इवन जब विंटर्स में पोल्यूशन लेवल दिल्ली जैसे स्टेट्स में बहुत बढ़ जाता है, दिल्ली के एरिया में, तो जो कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन एक्टिविटीज है उनको बैन भी कर दिया जाता फॉर सम टाइम। नेक्स्ट इज बायो रेमेडिएशन। बायो रेमेडिएशन का मतलब क्या होता है, यूजिंग बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, ठीक है, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को यूज करके लाइक बैक्टीरिया और वेस्ट को मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। तो इस टाइप की डंप साइट्स के ऊपर बैक्टीरिया वगैरह या समथिंग एल्स या सम अदर बायोलॉजिकल प्रोसेस से वेस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है, सो दैट इज बायो रेमेडिएशन। फोर्थ पैरामीटर इज वैक्सीन्स। सो कोविड-19 के लिए 35,000 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन के लिए ईयरमार्क किया गया इस साल के लिए। नेक्स्ट है एक और न्यूमोकोकल वैक्सीन है, ये मेड इन इंडिया है, तो ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। न्यूमोकोकल वैक्सीन है, न्यूमोकोकल डिजीज जो होता है दैट इज ड्यू टू स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया बैक्टीरिया, और इसकी वजह से हर साल अराउंड 50,000 चाइल्ड डेथ होती है, U5MR, अंडर 5 मोर्टेलिटी। तो 50,000 स्टूडेंट्स हैं, सॉरी चिल्ड्रन है, उनकी डेथ होती है। तो
ये मेड इन इंडिया जो वैक्सीन है ये अक्रॉस द कंट्री एवरी डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका मेन टारगेट रहेगा टू प्रिवेंट द डिजीज एंड टू अवॉइड दिस डेथ्स। फिफ्थ पैरामीटर इज क्लीन एयर एंड स्क्रैपिंग पॉलिसी। सो क्लीन एयर के लिए, एयर पोल्यूशन को टैकल करने के लिए, एक तो हमने ऊपर पढ़ा था स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के अंदर कंस्ट्रक्शन वर्क पे थोड़ा रोक और डेमोलिशन वर्क पे, उससे इंक्लूडिंग जो भी एयर पोल्यूशन है उसको थोड़ा कम करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा 42 अर्बन सेंटर्स जो कि 1 मिलियन प्लस सिटीज हैं, ठीक है, उसमें 2217 करोड़, अमाउंट याद रखने की जरूरत नहीं है, इतने अमाउंट से अर्बन सेंटर्स बनाए जाएंगे टू टैकल एयर पोल्यूशन। इसके अलावा वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी है, अनफिट व्हीकल्स को फेज आउट करने के लिए, पुराने और अनफिट व्हीकल्स को। इसके अंदर क्या होगा, फिटनेस टेस्ट हर सेंटर्स बनेंगे, फिटनेस टेस्ट सेंटर्स बनेंगे ऑटोमेटेड हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और वहां पे फिटनेस टेस्ट होगा स्पेसिफिकली किसका, जो पर्सनल व्हीकल्स हैं जो 20 साल से ज्यादा पुराने हैं और जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं जो 15 साल से ज्यादा पुराने हैं, इनका टेस्ट होगा। टेस्ट के बेस पे इनको फिटनेस सर्टिफिकेट मिलेगा, अगर फिट नहीं है तो इनको फेज आउट कर दिया जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट पिलर, हेल्थ एंड वेलबींग, ठीक है। हेल्थ एंड वेलबींग के अंदर हमने जो पैरामीटर पढ़े, फर्स्ट पैरामीटर, टोटल 5 पैरामीटर्स हमने पढ़े, ठीक है। तो फर्स्ट पैरामीटर वाज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर या हेल्थ सेंटर। सेकंड पैरामीटर जो है दैट इज न्यूट्रिशन। थर्ड पैरामीटर इज वाटर सप्लाई एंड स्वच्छ भारत मिशन SBM अर्बन। फोर्थ पैरामीटर इज वैक्सीन्स एंड द फिफ्थ पैरामीटर इज स्क्रैपिंग पॉलिसी एंड एयर पोल्यूशन। सो ये थे हमारे 5 पैरामीटर्स जिनके ऊपर हेल्थ एंड वेलबींग का हमने डिस्कस किया, जो कि हमारे बजट में था 2021 में। नेक्स्ट पैरामीटर इज इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका वीडियो हम जल्दी लेके आएंगे। टिल देन कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल, एंड अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज हैं तो यू कैन पुट इन द कमेंट बॉक्स, एंड यू कैन ऑल्सो ईमेल मी एट info@gyanmimamsa.com। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।